आम तौर पे कोई नागानी आफत आती है तो उसका एक पहलू होता है और सब लोग जो मिलके फिर उस एक पहलू के ऊपर काम करते हैं। जैसे खुदा न खास्ता ज़लज़ला आ गया तो अब सब लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनको खाना पहुँचाना है, उनके मकानात दोबारा बनाने हैं। इसी तरीके से सैलाब आता है तो काम किया जाता है। ये एक सिर्फ पाकिस्तान नहीं बट दुनिया के अंदर एक ऐसी नागानी आफत देखने को मिली है बहुत अरसे के बाद, जिसके एक नहीं दो पहलू हैं। और वो इसलिए कि जब फौरी तौर पर इसके रिएक्शन के लिए किस तरीके से मुकाबला किया जाए, दुनिया ने कहा कि आप तमाम मईशत को और तमाम लोग कारोबार ज़िंदगी को रोक दिया जाए। तो वो जब रोका गया तो लोगों के ऊपर इंतहाई तकलीफ का वक्त आया। और ये मैं अपने उन तमाम दोस्तों का, आपने मुझसे खुद सुना, मैं जो पहले जो बात कर रहा था लोगों की ज़िंदगी, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो यही है लोगों का सेहत का ख्याल रखना, इसलिए मैंने तफसील में उससे बात की है। लेकिन ये मत भूलें कि 15 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे मुल्क के अंदर इंतहाई माशी तकलीफ से गुजरे हैं। और यही इसका मुश्किल काम था कि अगर आप सिर्फ सेहत का ख्याल रखेंगे तो लोगों की जो रोज़गार है वो बिल्कुल उनसे छिन जाता है, वो तमाम तकालीफ जो उससे पैदा होती हैं वो सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर आपने सिर्फ उनकी माशी मसाइल को हल करने की कोशिश की तो सेहत का आप इतना बड़ा मसला खड़ा कर देंगे कि आपकी मईशत भी फिर मफलूज हो जाएगी। और इसीलिए बार बार हम तवाज़ुन की जो बात करते रहे, उसके लिए हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा 1200 अरब का एक स्टिमुलस पैकेज किया। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम जो 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी ख़ानदानों तक पहुंच चुका है, 144 अरब रुपए इसके अंदर मुख्तस किए गए। इसी तरीके से कोरोना रिलीफ फंड जो है उसमें 40 से 60 लाख ख़ानदानों तक जो वो मज़दूर जिनकी रोज़गार चली गई कोरोना की बंदिशों की वजह से, उनके लिए छोटा कारोबार स्कीम जो 35 लाख छोटे ताजिर और छोटे सनत चलाने वाले जो लोग थे उनके लिए बिजली के जो बिल्स के अंदर किया गया। स्टेट बैंक की स्कीम्स आई, तनख्वाहें देने के लिए बिला सूद कर्जे दिए गए और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें की गई। सो साथ साथ ये भी कोशिश की गई और इस वक्त ये खुशी की बात यह है कि दुनिया के अंदर आलमी इदारे भी जो हैं उन्होंने भी इस बात को रिकग्नाइज़ किया है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने मुतवस्सित सफ़ेद पोश गरीब तबके को इस मुश्किल वक्त में मदद करने की कोशिश की है और ग्राउंड के ऊपर जिस तरीके से उनकी मदद करने में कामयाब हुए हैं, ऐसे दुनिया के अंदर कम ममालिक हैं। तो ये भी साथ साथ चल रहा है और जाहिर है कि वो हालांकि काफ़ी हद तक रोज़गार के मौके बहाल कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से वो सूरत हाल नहीं है। आगे हम क्या करने जा रहे हैं, देखें जैसे मैंने आपसे कहा, मैं दोबारा दोहराऊंगा इस बात को कि हमारी पहले दिन से जो स्ट्रैटेजी थी वो बदली नहीं है। उसका तरीक़ेकार जो है वो मौके के लिहाज से बदलता रहता है, लेकिन आज भी वबा के फैलाव की रफ्तार में कमी करना अव्वलीन हदफ है और सबसे ज़्यादा इसके अंदर मौसर किरदार जो है वो आप अदा कर सकते हैं। मैं ये भी कहूँगा कि मैं कई हफ्ते तक मैं पाकिस्तान की कौम की तारीफ करता रहा कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर हैं कि हमें बड़ी सलाहियतें हैं। एक चीज़ जिसके लिए पाकिस्तान की कौम मशहूर नहीं है वो डिसिप्लिन है। आम तौर पे हम सब पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो डिसिप्लिन कौम नहीं है, लेकिन कई हफ्ते तक बहुत डिसिप्लिन का मुजाहरा किया और काफ़ी हद तक जो हिफाजती तदाबीर बताई गई उसके ऊपर अमल दरामद भी हमने होते हुए देखा। लेकिन ईद से पहले आखिरी हफ्ता जो गुजरा था उसके अंदर जो ईद की शॉपिंग के अंदर हमने मनाजिर देखे, जिस तरीके से कई इलाकों में ईद मनाई गई, वो जो है उसमें वो डिसिप्लिन ब्रेक डाउन हो गया। मैं फिर आपसे कहूँगा, हुकूमत चाहती है आप आज़ादी से ज़िंदगी गुजारें, लेकिन हुकूमत की ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों की सेहत की, जिस तरीके से हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनकी रोज़गार जो है उसका भी ख्याल रखे, इसी तरीके से अपने शहरियों की सेहत का ख्याल रखना भी है। ये जो इंतज़ामी कार्रवाइयाँ मैंने आपको पहले बोली थी, आप अगर एहतियात करेंगे और ख़ास तौर पे वो लीडर्स इंडस्ट्री के, मैं FPCCI के लीडर से अपील करता हूँ, मैं जो चेंबर्स हैं, कराची चेंबर, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, बड़े बड़े जो चेंबर्स हैं, उसके अलावा कोयटा, पेशावर, मैं उनसे अपील करता हूँ, इंडस्ट्री की जो एसोसिएशंस हैं उनसे अपील करता हूँ। मार्केट में, हर मार्केट के अंदर इलेक्टेड लीडरशिप मौजूद है हमारे ताजरों की, उनसे मैं अपील करता हूँ। ये हम सब की
एक मजमूई जिम्मेदारी है जिसके अंदर आपने अपना किरदार अदा करना है। और जिस वक्त ये फैसले किए जा रहे थे तो सब ने आपने ये यकीन दहानी कराई थी कि ये करना है, ये सिर्फ इंतजामिया का काम नहीं है। इंतजामिया ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और वो काम करती रहेगी, इसलिए कि ये ना हो कि ये इंतजामी कार्रवाइयाँ बढ़ती जाएं, लोगों के कारोबार के ऊपर असर हो। मैं फिर आपसे अपील करूंगा कि तमाम लोग मिल के मिनहसुल कौम दोबारा से उस डिसिप्लिन का मुजाहरा करें जो हम पहले कर चुके हैं। सबसे अहम चीज़ ये है। उसके अलावा सेहत के निज़ाम के अंदर जो बेहतरी है वो हम करते चले जा रहे हैं। जो मैंने कहा कि जो निज़ाम, एक तो कैपेबिलिटी उसकी बढ़ानी है कि कितने आईसीयू बेड्स हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर हम अलग से तफसील के अंदर आपको बता देंगे। वेंटिलेटर्स का मैंने आपको बता दिया है, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की जा रही है, पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग की जा रही है। तो हम अपने सेहत के निज़ाम को भी बड़ा करते चले जा रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि आगे अगर वबा ज़्यादा बढ़े तो हमारा निज़ाम मफलूज हो। इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कर रहे हैं कि उस जो सलाहियत मौजूद है उसका बेहतरीन इस्तेमाल, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और आपस में मिल के एक टीम वर्क का मुजाहरा करते हुए जो हेल्थ केयर के निज़ाम है, जो हस्पताल हैं, जो सेहत के हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब एक टीम बनकर काम करके किस तरीके से बेहतरीन इस सेहत की जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं उसका इस्तेमाल कर सकें। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो प्राइम मिनिस्टर के कोविड के इस वक्त चीफ हैं, इस काम के लिए डेडिकेटेड हैं, उनको खुसूसी तौर पे मैंने दरख्वास्त की थी। वो कराची और लाहौर गए हैं, हस्पतालों का दौरा किया है, डॉक्टर्स के साथ मिले हैं और इंशाअल्लाह ताला कल जो है उनकी ये तमाम जो उन्होंने काम किया है उसके बुनियाद के ऊपर हम मज़ीद इस निज़ाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आखिर में 100 दिन, क्योंकि एक माइलस्टोन है, 100 दिन के गुजरने पे मैं कुछ लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और पाकिस्तानी कौम से मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरीके से पहले मैंने आपका शुक्रिया अदा किया है, अगले चंद दिनों के अंदर हमें वो डिसिप्लिन देखने को मिलेगा कि इंशाल्लाह फिर मैं आके पूरी कौम का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिस डिसिप्लिन का आप मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे पहले जाहिर है सबसे बड़ा हमारा हरावल दस्ता जो हम बार बार कहते हैं, हमारे हेल्थ केयर के वर्कर्स और डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, तमाम अमला जो इन अस्पतालों में काम कर रहा है और ख़ास तौर पर इन वार्ड्स के अंदर जहाँ कोरोना के पेशेंट्स की देखभाल की जा रही है, तो सबसे बड़ा जो कौम के ऊपर इस वक्त एहसान है और सबसे ज़्यादा जिनका शुक्रिया अदा करना चाहिए वो तो हमारे ये हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया को हमारे पाकिस्तान के अंदर एक माहौल बन गया है कि इनके बारे में अच्छी बात कम की जाती है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ पिछले 100 दिन के अंदर जिस जांफशानी से, जिस मेहनत के साथ हमारे चीफ सेक्रेटरीज जो हैं और होम सेक्रेटरीज, उसके अलावा नीचे डिप्टी कमिश्नर्स, एसीज, ग्राउंड तक जो अमला है उन्होंने काम किया है और उन्होंने दिखाया है कि इस निज़ाम के अंदर बड़ी जान मौजूद है। अगर हम इनके पीछे खड़े हों, इनको सहारा दें तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं कौम के लिए। तो मैं इनका खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पुलिस, जिसका सबसे मुश्किल काम है, जिसने जाके लोगों को उस काम करने से रोकना है जो उस शख्स की अपनी जिंदगी के लिए ठीक नहीं है, तो वो बेचारे काम भी करते हैं आपकी बेहतरी के लिए, लेकिन जाहिर है लोग नाराज भी होते हैं क्योंकि उन पर बंदिश लगाई जा रही होती है, किसी दुकान को बंद किया जा रहा होता है। सो पुलिस वालों का खास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में डॉक्टर्स के बाद अगर सबसे ज्यादा मुश्किल इस वक्त नौकरी किसी की कोरोना के अंदर है तो हमारे पुलिस का निज़ाम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ISPR, ये इस जंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आवाम तक हकायक पहुंचाना और आगाही देना। वो डॉक्टर साहिबान हमारे बैठ के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो SOP और गाइडलाइन तो बना लेते हैं, लेकिन वो आवाम तक पहुंचती उस वक्त है कि जब हमारे इंफॉर्मेशन वाले, हमारी ISPR वाले उस पैगाम को घर घर पहुंचाते हैं। और एक पिछले 100 दिन के अंदर इन्होंने जो काम किया, और मैं आपको इसकी खुद जाहिर है सबसे ज़्यादा गवाही तो मैं दे सकता हूं कि किस तरीके से NCOC के अंदर फैसला होता है और वो फैसला जो है आपको, और जो अवाम के लिए उसके अंदर जो पैगाम होता है वो आपको 1 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद स्क्रीन्स के ऊपर नजर आता है और रात तक पाकिस्तान के तकरीबन तमाम लोगों तक वो पैगाम पहुंच चुका होता है। तो इनका मैं बड़ा खुसूसी शुक्रिया करता हूं। इनके लिए भी मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, खुदा का वास्ता इनकी जिंदगी और मुश्किल ना करें। जो सुनी सुनाई बात है उसको WhatsApp ग्रुप पे फॉरवर्ड ना करें।
लोगों में पैनिक फैलाकर आप कोई फायदा नहीं करेंगे। दुनिया भर की इस वक्त चैनल्स मौजूद हैं जहां पे अगर आपके पास कोई मालूमात है, अगर कोई खराब खबर है तो जरूर बताएं, लेकिन एक प्रॉपर निजाम के तहत बताएं, बगैर वेरिफिकेशन के आगे ना करें। आखिर में मैं जिनकी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर मैं बैठा हुआ हूं। एनसीओसी का अमला 27 मार्च को काम शुरू किया था। सुबह हो या रात हो, जुमा, हफ्ता, इतवार, कोई भी वर्क डे, बशमूल ईद के दिनों के 27 मार्च से इस सेंटर ने जो काम करना शुरू किया है वो एक दिन के लिए भी काम रुका नहीं है। जिस डेडिकेशन के साथ ये काम कर रहे हैं और स्पिरिट इनके अंदर यही है कि जिस तरीके से बॉर्डर पे जाके अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर कौम की हिफाजत करते हैं, इसी तरीके से यही जज्बा है कि लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे के अंदर हैं तो उनकी हिफाजत के लिए जितनी भी मेहनत की जाए। और जनरल हमूद-उज़्ज़मा और उनके नीचे जो ऑप्स कमांडर हैं जनरल नासिफ गुराया, इन दोनों की लीडरशिप के अंदर जो ये काम कर रहे हैं, ये कौम को पता होना चाहिए कि आपके लिए ये क्या मेहनत की जा रही है। अब आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा शबाद से कि जो पाक निगहबान जो एप्लीकेशन है अस्पताल के निज़ाम के बारे में, उसके बारे में ज़रा आवाम को बता दें। थैंक यू असद साहब। इससे पहले मैं पाक निगहबान की ऐप का जिक्र करूं, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये ऐप जो है वो किस सिस्टम के ऊपर हमने इंस्टॉल किया, किस सिस्टम पे डिप्लॉय किया है और इसकी हमने डेवलपमेंट स्टार्ट कब की और कैसे। जैसे असद साहब ने बताया कि ऑलमोस्ट 100 डेज अगो 27 मार्च को जब हमने शुरू किया विजुअलाइज करना कि हमने इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैसे प्रोवाइड करना है इस पर्टिकुलर क्राइसिस के अंदर, तो हमने पूरे दुनिया का हमने जायज़ा लिया कि दुनिया में कौन कौन से ममालिक जो हैं वो क्या क्या सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं और उनको प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज़ हमने आइडेंटिफाई की कि जब भी कभी उन कंट्रीज़ में जो कि वेस्टर्न यूरोप में जो कंट्रीज़ थी, उनमें सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम प्रोनाउंस होकर सामने आया कि जब पीक हो रहा था क्राइसिस कोविड का, उसके अंदर लोगों को बेड्स और वेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं थी। तो हमने उस वक्त हमने फैसला किया कि जब हमारे मुल्क में खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमारे पास कोई टूल्स होने चाहिए जो कि हमें प्रोवाइड करे ऐसी इंसाइट कि एट द सेम इंस्टेंट जब किसी को ज़रूरत है किसी बेड या वेंट की, कि उसके पास रेडीली कोई टूल या कोई सिस्टम अवेलेबल हो ताकि वो नियरेस्ट बेड या वेंट को यूटिलाइज कर सके। तो हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहले कभी नहीं हुआ था कि हमने पाकिस्तान के सारे हॉस्पिटल्स का डेटा एक सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर यूनिफाई किया हो। तो पिछले हमने तकरीबन 6 से 8 हफ्ते लगा के पाकिस्तान के सारे हॉस्पिटल्स का डेटा एक्यूमुलेट किया। आई हैव गॉट स्पेशल थैंक्स, मेरा ख़ास शुक्रिया NDMA को सबसे पहले कि NDMA ने हमें वो बेसलाइन डेटा दिया जिसकी बेस पे हमने ये हॉस्पिटल्स का डेटा एक्यूमुलेट करना शुरू किया। फिर प्रोविंशियल सारी गवर्नमेंट्स ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और हमें उन्होंने डेटा प्रोवाइड करना शुरू किया जो कि हमारे सेंट्रल डेटाबेस के अंदर सारे हॉस्पिटल्स में जो एसेट्स मौजूद थे वो सब हमने अपने डेटाबेस में स्टोर किए। जब हमारी ये सिस्टम, जो हमारा ये यूनिफाइड सिस्टम जब क्रिएट हुआ तो इसके ऊपर हमने ऐप्स बनानी शुरू की। और ये जो असद साहब ने जो फरमाया पाक निगहबान ऐप, ये वो ऐप है जो कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर अवेलेबल होगी। सबसे पहले इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स में पाकिस्तान में नॉर्थ से लेकर साउथ तक मल्टीपल इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स अवेलेबल हैं जो कि स्ट्रीट लेवल पे जाके लोगों को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 112 है, जिसके अंदर ईदी है, मुहाफिज है, छिपा है। हमारा टारगेट ये है कि आज रात तक इन सब को ये ऐप पहुंचाई जाए ताकि जब आप इनको कॉल करें तो आपको वो ऐप में देख के बता दें कि आपके नियरेस्ट अवेलेबल बेड या वेंट कहाँ पे है जहाँ पे आपको ये ऐप लेके जा सकती है। सेकेंड फेज में हम इस ऐप को हम 2 दिन तक तकरीबन हम ये हर आम शहरी तक भी अवेलेबल कर देंगे। इसके अलावा हमारी ये भी अपील है कि जो डॉक्टर्स हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो जिनके पास मरीज आते हैं और जिनके पास एक्सेस कैपेसिटी ना हो तो वो भी ये इस ऐप को यूज़ करके किसी भी मरीज को रेलेवेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे वेंट या बेड अवेलेबल है वहाँ पे डाइवर्ट कर सकें। ये इन द नटशेल ये ऐप जो है आई थिंक ये सबसे ज़्यादा अहम ऐप है जो कि कोविड क्राइसिस में आपके स्ट्रीट लेवल के ऊपर कोई भी पेशेंट जो कि बेड या वेंट की अवेलेबिलिटी
चाह रहा है उसको इस ऐप में रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। बहुत शुक्रिया जी। मैं इसी के साथ आपसे ज़्यादा चाहूँगा और इस अपील के साथ ख़ास तौर पर डॉक्टर्स के लिए कि ये जो पाक निगहबान की ऐप जिसका भी जिक्र किया गया है इसको प्लीज़ ज़रूर डाउनलोड करें ताकि वो लोग जो एक मुश्किल वक्त में आपसे मालूमात हासिल करने के लिए आएँ तो आप उनको सही गाइड कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।